तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेक बिश्नोई में बहुत बहुत स्वागत। तो आपको हमारी ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माँ कुंती को जब सूर्य देव ने अपने समान तेजवान पुत्र दिया, तो माँ कुंती ने समाज की लोक लाज से डर करके कि समाज क्या कहेगा कि एक कुमारी स्त्री के पास में, ये कुमारी कन्या के पास में पुत्र कैसे आया। तो माँ कुंती ने उस पुत्र को एक टोकरी में सुला करके और उस टोकरी को ले जा करके और गंगा जी में बहा दिया। आगे चल करके हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ, उनको वह टोकरी गंगा जी में मिली। अधिरथ उस टोकरी को अपने घर ले आए। घर ला करके जैसे उन्होंने खोला तो उसमें सुंदर कवच कुंडलधारी, जन्मजात कवच कुंडलधारी एक तेजस्वी पुत्र था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने मिलकर के और कर्ण का पालन पोषण किया। आगे चलकर कर्ण जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनके मन में धनुर्विद्या सीखने की उनकी लालसा तो बचपन से ही थी, लेकिन फिर उन्होंने धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण से निवेदन किया। लेकिन द्रोणाचार्य ने कर्ण को यह कह करके टाल दिया कि मैं राजपुत्रों के अलावा किसी अन्य को शिक्षा नहीं देता। यह बात कर्ण को कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि उस समय में वर्ण व्यवस्था थी। जाति के आधार पर शिक्षा बांटी जाती थी, जाति के आधार पर सब मामला था। तो कर्ण इस बात से काफ़ी दुखी हुए। दुखी हृदय लेकर के अब उन्होंने निश्चय किया कि वह परशुराम जी के पास में जाकर के धनुर्विद्या सीखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने नकली ब्राह्मण का भेष धारण किया, नकली अपने गले में जनेऊ धारण किया और गुरु परशुराम के पास में जाकर के धनुर्विद्या सीखने लगे। और परशुराम जी ने कर्ण को सर्वस्व धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। लेकिन एक दिन अचानक परशुराम जी जो है कर्ण ऐसे बैठा था, परशुराम जी उसकी गोद में लेट रहे थे, आराम कर रहे थे। अचानक कर्ण को जो है एक कीड़े ने काट लिया। लेकिन कर्ण ने यह सोचा कि कहीं मेरे गुरु की नींद ना खराब हो जाए, इसलिए कर्ण चुपचाप सहता गया। और कर्ण जब सहता गया तो अचानक से है कर्ण धीरे धीरे जहाँ जिस स्थान पर कीड़े ने काटा था वहाँ से रक्त बहना शुरू हुआ। तो जब परशुराम जी को वह रक्त स्पर्श किया तो परशुराम जी तुरंत उठ गए। उठ करके कर्ण से कहने लगे, बताओ तुम कौन हो। कर्ण कहने लगा, महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ। बोले, ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण सहन, पहला गुण ब्राह्मण सहनशील नहीं होते, ब्राह्मण में सहनता नहीं होती। तुमने इतना सहन कैसे किया, तुम तो कोई क्षत्रिय नजर आते हो। तब परशुराम जी को जब यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ने उनसे छल करके कपट करके विद्या सीखी है, तब कर्ण को परशुराम जी ने एक श्राप दिया। श्राप क्या दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, जिस समय तुम्हें इस विद्या की सर्वत्र हमेशा सबसे ज़्यादा अंतिम समय में जब तुम इस विद्या की आवश्यकता होगी, तब तुम यह विद्या भूल जाओगे। ऐसा श्राप प्राप्त हुआ। यहाँ पर दो बात है। एक जगह कहते हैं कि एक कर्ण को अपने आप भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण जो विद्या सीख रहे थे वो ईर्षा की भावना से सीख रहे थे। माने सात्विकता कर्ण की विद्या में कम थी, ईर्षा ज्यादा थी। और परशुराम जी ने कर्ण को चेतावनी दी थी। यहाँ पर दो मत है। परशुराम जी ने कर्ण को यह चेतावनी दी थी कि तुम्हारे अंतिम ये विद्या कोई काम नहीं होगी। माने परशुराम जी की वही चेतावनी आगे चल करके कर्ण के लिए श्राप बनी। तो ये था कर्ण को पहला श्राप। उसके बाद आगे बात आती है कर्ण को दूसरा श्राप। अब कर्ण कैसे वहां से परशुराम जी के पास से पुनः हस्तिनापुर लौट आया। हस्तिनापुर में राजकुमार सभी अपनी अपनी विद्या सीख करके एक दिन सब अपनी अपनी विद्याओं का प्रदर्शन कर रहे थे। सभी योद्धाओं को कर्ण ने परास्त कर दिया। सब योद्धाओं के साथ आकर के कर्ण युद्ध करने लगा। उस समय की बात, जैसे ही कर्ण मैदान में आया तो कर्ण को मैदान में आकर देखते ही और गुरु द्रोण ने कहा कि ये राजकुमारों या राजवंशियों का मैदान है, यहाँ पर किसी सूत पुत्र को आने की आज्ञा नहीं है। उसी परिस्थिति का फायदा उठा करके, उसी मौके का फायदा उठा करके दुर्योधन खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरे पिता ने मुझे कुछ अधिकार दिए हैं, मैं उन्हीं अधिकारों का आज मैं महाराज से आज्ञा चाहता हूँ। और धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के पिता थे, उन्होंने आज्ञा दी। तो दुर्योधन ने अपने हिस्से का जो अंग देश आता था, अपने हिस्से में उसका राजा कर्ण को बना दिया। उसी दिन से नाम पड़ा अंगराज कर्ण। माने
जब कर्ण की कोई सहायता नहीं कर रहा था, उस समय में चाहे वो छल पूर्वक हो या चाल पूर्वक कैसे ही कहो, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण की सहायता की। जब सहायता की तो अब कर्ण राजकुमार बनने के बाद में कर्ण ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों की वहां पर उस जो प्रतिस्पर्धा का जो मैदान था उसमें अपनी जो उनके पास कर्ण के पास जो जितनी शिक्षा दीक्षा थी उसका प्रदर्शन किया आगे चल करके। और फिर आगे महाराज कर्ण और दुर्योधन में काफी गहरी मित्रता हो गई। तब आगे चल करके द्रौपदी स्वयंवर हुआ। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण जैसे ही उठा, कर्ण को उठते ही भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के सामने इशारा किया, बोले नहीं। इशारा किया तो द्रौपदी तुरंत बोल पड़ी कि मैं मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। ये सुनकर के कर्ण को वहां पर लज्जित होना पड़ा। उसके बाद आगे इसी क्रम में हम आगे बात करते रहे, आगे चर्चा करें तो कर्ण को फिर दूसरा श्राप मिला था। किससे? एक ब्राह्मण से। ब्राह्मण से कैसे मिला कि एक बार कर्ण ने किसी असहाय गाय की हत्या कर्ण से हो गई। अब कर्ण ने किसी गाय की हत्या कर दी भूलवश। अचानक बाण वो अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो वह जैसे ही बाण गौ माता को लगा और गौ माता ने प्राण त्याग दिए। यह देख वह गाय किसी ब्राह्मण की थी। ब्राह्मण ने तुरंत कर्ण को श्राप दिया कि हे कर्ण, जाओ, तुमने जिस प्रकार से मेरी इस गौ की हत्या की है, एक दिन तुम्हारी भी ऐसे ही हत्या हो जाएगी। जब तुम बिल्कुल असहाय रहोगे, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र कोई शक्ति नहीं रहेगी, उस समय तुम्हारी हत्या होगी। श्राप 2 हो गए। उसके बाद एक श्राप कहते हैं कि धरती ने भी कर्ण को दिया था। वो कैसे? एक बार कोई बच्ची थी, बच्ची के हाथ में घी का पात्र था और वो पात्र नीचे गिर गया। अब वो पात्र नीचे गिर गया तो बच्ची को रोता देख करके कर्ण वहां से जा रहे थे। कर्ण ने बच्ची को जैसे रोता देखा और कर्ण ने अपने मंत्र की शक्ति से उस घी को पुनः एकत्रित कर दिया। लेकिन कर्ण यह भूल गए कि तुम्हारे मंत्र की शक्ति से किसी अन्य को भी पीड़ा हो रही। तो धरती माता ने कर्ण को सलाह के साथ साथ एक श्राप दिया कि हे कर्ण, किसी दूसरे की सहायता के लिए यदि किसी और को कष्ट पहुंचाना पड़े तो यह काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस समय तुम्हें धरती की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय मैं तुम्हें त्याग दूंगी। कहते हैं कि इसी कारण से जो है कर्ण जिस समय युद्ध कर रहे थे, कर्ण का पहिया जब धरती में धस गया था तो कर्ण के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी कर्ण उस पहिए को निकाल नहीं पाए और ये कारण रहे कर्ण के श्राप के। उसके बाद थोड़ी कर्ण के दान की महिमा करते हैं। तो कर्ण ने हमेशा स्वर्ण का दान दिया, ये हम तीसरे वीडियो में बताएंगे। काफी लोगों की इच्छा है कि कर्ण की मोक्ष हुई नहीं हुई, कर्ण की गति हुई नहीं हुई, तो हम तीसरे वीडियो में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि कर्ण ने कैसे कैसे कर्ण को श्राप मिले थे। तीसरे वीडियो में कर्ण की मृत्यु और कर्ण की मोक्ष पर हम आगे चल कर के बात करेंगे। और इसी वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।